जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, वर्तमान जन शासन श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जीवन महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जीवन महाराज की, विश्व कल्याण कारक अहिंसा प्रदान श्रीमद विश्व धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में पवित्रता का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। पवित्रता हर स्थान पर अपना विशेष महत्व रखती है। पवित्रता पवित्र व्यक्तियों को प्रिय है। पवित्रता महानता का कारण है। पवित्रता श्रेष्ठता का प्राण है। पवित्रता आत्मशुद्धि का हेतु है। इसलिए संसार के जो पवित्र हृदय वाले मनुष्य हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, वे जीवन में पवित्रता को स्वीकार करते हैं। सामान्य मनुष्य भी अशुद्धि, गंदगी, मलिनता को स्वीकार करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि पवित्रता हमारी आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव सुख का कारण होता है। स्वभाव शाश्वत गुणों को प्रकट करने में समर्थ होता है। स्वभाव प्रत्येक जीव की नियति है, प्रकृति है। इसलिए जैसे जानना और देखना स्वभाव है, ऊर्ध्वगमन स्वभाव है, चैतन्यता स्वभाव है, ऐसे ही पवित्रता भी आत्मा का स्वभाव है। संसार का कोई भी व्यक्ति मलकूप में पड़ना नहीं चाहता। यदि शरीर में कहीं गंदगी लगी हो तो उसे प्रक्षालित करना चाहता है। वस्त्र सन्मुख टंगे हैं, मलिन भी टंगे हैं और शुद्ध स्वच्छ भी। व्यक्ति गंदे वस्त्र पहनना नहीं चाहता, शुद्ध वस्त्र स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहता है। वस्त्र वही हैं अभिषेक और पूजन के। एक ड्रेस ऐसी है, वह थोड़ा सा पुराना कपड़ा है तो ऐसा लग रहा है गंदा जैसा हो। दूसरी ड्रेस नए कपड़े हैं धुले हुए, वो लगता है शुद्ध हैं, साफ हैं। व्यक्ति शुद्ध कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहता है। यहाँ तक कि यदि आपकी जेब में कोई नोट है, 2000 का, 1000 का, 500 का, 100 का, 200 का, जो भी नोट है, एक नोट किसी व्यापारी के पास से आया था, वह दुकानदार उस नोट को हाथ में रखे रहा, जिससे उसका वह नोट चिकना हो गया, पुराना सा था, गला सा। दूसरा नोट बैंक से अभी आया था, किसी व्यक्ति ने उसे दिया था, उसकी जेब में दोनों नोट हैं। जब वह किसी व्यक्ति को 2000 का नोट देना चाहता है तो पहले गंदे वाले नोट को क्यों देता है, जबकि दोनों का मूल्य एक बराबर है? स्वच्छ वाले को अपने पास क्यों रखना चाहता है? सिद्ध होता है कि अनादि काल से हमारी आत्मा का स्वभाव स्वच्छता को प्राप्त करना है। प्रत्येक प्राणी स्वच्छता का प्रेमी है।
गंदगी में जीते हैं कुछ लोग, और वे गंदगी में जीते जी गंदगी में जीने के आदी हो जाते हैं, किंतु गंदगी उनका भी स्वभाव नहीं है। चाहे गंदगी मकान में हो, कुशल गृहिणी मकान की गंदगी को निकाल करके बाहर फेंक देती हैं। घर में काम करने वाली बाई आए, थोड़ा भी कूड़ा कचरा घर में रह जाए उसको डांटने लगती हैं, गंदगी रही कैसे। वह काम करने वाली बाई झाड़ू लगाती है, पोंछा लगाती है, फिर भी गंदगी रहेगी, द्वारा लगाती है, तीसरी बार लगाती है। वस्त्र साफ करने वाला धोबी यदि किंचित प्रमाद करके वस्त्र को साफ नहीं कर पाता है तो उसे डांट करके पुनः वस्त्र धुलवाते हैं। गंदगी पसंद नहीं। यदि सर पर दो तिनके उड़ते हुए आ जाएं और दर्पण में आप देख रही हों तो वो तिनके दो सहन नहीं होते, सर के ऊपर, बालों के ऊपर उठा करके अलग कर देते हैं। यदि चेहरे पर कहीं कोई श्याम धब्बा लगा हो, दर्पण में देखते ही, जब तक नहीं देखा तब तक वह गंदगी मंजूर थी, देखते ही तुरंत ही कपड़ा लेकर के उस चेहरे के श्याम धब्बे को दूर करते हैं। हाथ यदि गंदे हैं तुरंत ही हाथों को साफ करते हैं। पैर यदि गंदे हैं साफ करते हैं। इतना ही नहीं, गंदे न हो, सुरक्षा रहे, जुराब पहनते, जूते भी पहनते, गंदगी लग न जाए। यहाँ तक कि रात्रि में सोने के पहले भी हाथ पांव धो करके मुंह प्रक्षालन करके ही सोते हैं, क्योंकि हाथ पैर में यदि मलिनता है तो दुस्वप्न आते हैं, मुख में मलिनता है तो भयानक स्वप्न दिखाई देते हैं, भयंकर। और इतना ही नहीं, पादतल, कदतल और मुख पर विद्यमान गंदगी विकारों को जन्म देती है, दुष्कृत की प्रेरक निमित्त बनती है। इसलिए हस्त प्रक्षालन, पाद प्रक्षालन, मुख प्रक्षालन करते हैं। शरीर पर कहीं पसीना आ जाए और धूल के कण चिपक जाएं तो शरीर का भी प्रक्षालन करते हैं। कई दिनों से स्नान न किया हो और वे धूल चिपक करके खुजली पैदा करने लगी हो तो फिर उसे दूर करते हैं। गंदगी पसंद नहीं है शरीर के किसी भी अंग में। गंदगी पसंद नहीं है भोजन सामग्री में। गंदगी पसंद नहीं है कर्ण के गोचर होने वाले शब्दों में। गंदगी पसंद नहीं है नेत्रों के द्वारा देखे जाने वाले दृश्यों में। गंदगी पसंद नहीं है नासिका के माध्यम से सूंघने योग्य पदार्थों में। गंदगी पसंद नहीं है जहाँ पर शयन करते हैं आप। इतना ही नहीं, व्यक्ति मल का त्याग करने के लिए जहाँ जाता है, दीर्घ शंका और लघु शंका के लिए, तब भी स्थान का चयन करता है कि कहीं गंदा स्थान तो नहीं है। इन सब बातों से सिद्ध होता है कि मलिनता हमारा स्वभाव नहीं, हमारा स्वभाव पवित्रता है, हमारा स्वभाव शुद्धि है। और वह शुद्धि कैसे प्राप्त हो? हम ये सब शुद्धियाँ तो देख लेते हैं, किंतु हमें तो अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। आत्मा शुद्ध कैसे हो? आचार्यों ने लिखा है, सकल कर्म क्षयात आत्म शुद्धिर्भवेत्। सभी कर्मों के क्षय होने से आत्मा की शुद्धि होना चाहिए। बिना कर्मों का क्षय आत्मशुद्धि नहीं होती। जैसे स्वर्ण की शुद्धि अग्नि में तपा करके की जाती है, बर्तनों की शुद्धि भस्म से मांज करके की जाती है, आभूषणों की शुद्धि
तेजाब आदि से की जाती है। मूर्ति आदि की शुद्धि रीठा आदि से की जाती है। कई ग्रामीण महिलाएं अपने पैर आदि साफ करती हैं तो भी पत्थर की पथरियाँ लेकर के उससे साफ करती हैं। कुछ लोग पुरानी बर्तनों को साफ करते हैं तो तुम्बी का जूना बना करके साफ करते हैं। दीवालों को साफ करते हैं, खरोंच करके साफ करते हैं, गंदगी न हो। बाहर की गंदगी जब तुम्हें पसंद नहीं है तो चित्त में अनादिकाल से विद्यमान गंदगी के प्रति ख्याल क्यों नहीं है? बाहर गंदगी दिखते ही दूर करने का प्रयास प्रारंभ होता है, तब अंतरंग की गंदगी का त्याग करने का भाव मन में क्यों नहीं आता है? गंदगी स्वभाव नहीं है तो अंतरंग में भी नहीं है तो बहिरंग में भी नहीं। बाहर की शुद्धि तो करते हैं, चाहे दुकान है, चाहे मकान, चाहे फैक्ट्री है, चाहे गोदाम, स्कूल है या कॉलेज, कोई भी स्थान है, नित्य पूर्ण सफाई न की जा सके तब 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में सफाई करवाते ही हैं। तब भी न हो सके तो कम से कम वर्ष में एक बार तो सफाई कर ही लेते हैं। अपने चित्त को साफ करने का ख्याल क्यों नहीं आता? मेरे चित्त में विद्यमान गंदगी यह साफ कैसे हो? दीपक की ज्योति पर जब कालिमा आ जाती है, दीपक जलता है, ज्योति जलती जाती है, उस पर जो कालिमा आ जाती है ज्योति को मंद कर देती है। प्रकाश के प्रेमी ज्योति को निर्मल बनाने के लिए उस कालिमा को निकाल देते हैं, अलग कर देते हैं। जब दीपक की कालिमा पसंद नहीं, उसे अलग कर देते हैं तो चित्त में कालिमा पसंद क्यों है? चित्त की कालिमा को दूर क्यों नहीं किया जाता? वह भी दूर करना ही चाहिए। मकान की दीवारें यदि ऊबड़ खाबड़ हों, मकान की दीवारों में कोई ईंट 1 इंची, आधी इंची, 1.5 इंची, 2 इंची, पौन इंची बाहर निकल रही हो तो मकान कितना भी बड़ा हो रहने में मन नहीं लगता। कुछ नहीं तो कम से कम प्लास्टर तो हो जाए, इतना सीमेंट भर दो कि सब एक समतल हो जाए। रहने वाली भूमि यदि ऊबड़ खाबड़ है, कंकड़ पत्थर पड़े हैं तो ठीक नहीं लगता। उसमें सीमेंट का फर्श कराओ, टाइल्स लगाओ, अच्छा पत्थर लगाओ, जिससे गंदगी कम से कम रहे। जैसे मकान में गंदगी कम से कम रहे इसके लिए टाइल्स लगाते हैं, अच्छा पत्थर लगाते हैं, दीवारों पर पेंट कराते हैं, टाइल्स भी लगाते हैं, गंदगी टिक न पाए। ऐसे ही मानव को अपने चित्त को शुद्ध रखने के लिए व्रतों की टाइल लगाना चाहिए। अपने चित्त में पाषाण लगाना चाहिए, समितियों के पेंट करना चाहिए, गुप्तियों का, 10 धर्म का नित्य नित्य पोंछा लगाओ, 12 भावनाओं की झाड़ू लगाओ, तब तो ये चित्त निर्मल रह सकता है। अन्यथा इस चित्त रूपी भवन को बाहर से ताला लगा करके छोड़ दिया, बाद में आकर के कभी देखोगे तो ढेर सारी गंदगी दिखाई देगी। परम आवश्यक है शुद्धि। वह शुद्धि लोक व्यवहार में भी विधेय है। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी जी ने शुद्धि के संबंध में सार समुच्चय ग्रंथ में लिखा है, सत्येन शुध्यते वाणी मनोज्ञानेन शुध्यते गुरु शुश्रूषया काया शुद्धि रेश सनातनः। सत्येन शुध्यते वाणी, वचन की शुद्धि कैसे होती है? जैसे वस्तु को शुद्ध करने के लिए साबुन सोडा का प्रयोग करते हो, जैसे पानी में कीचड़ हो तो कतक फल या फटकरी डालने से कीचड़ उसकी जम जाती है, पुनः निर्मल पानी आ जाता है, उसे शुद्ध करते हो।
जैसे कोई बर्तन गंदगी में गिर जाए तो उसे अग्नि से शुद्ध करते हो, शरीर अशुद्ध हो जाए तो स्नान करते हो, वस्त्र अशुद्ध हो जाए प्रक्षालन करते हो, तो वाणी को शुद्ध कैसे किया जाए? जल को शुद्ध करने के लिए वस्त्र में छानते हो, फिर उसे गर्म करते हो, प्राशो करते हो। व्यक्ति कोई असोला वाला हो जाए तो वह पुनः स्नान करके आकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके शोला का होता है। तो वाणी की शुद्धि के लिए बताया सत्तीन, सत्य के छन्ने में छनी हुई वाणी शुद्ध होती है। यदि सत्य के छन्ने में वाणी छन करके नहीं आई तो उसमें कचरा भी हो सकता है, गंदगी हो सकती है, मलिनता हो सकती है। सत्य का छन्ना आगम के किनारों से युक्त होता है। छलनी होती है, उसमें चारों तरफ बाउंड्री होती है, बाद में जाली होती है। तो आगम की बाउंड्री में सत्य की जाली लगाओ, उसमें से छन छन के जो शब्द वर्णाएं आए, जो शब्द आए, ध्वनि आए, वचन आए, उनका ही प्रयोग करो, तब आपके श्री मुख से सत्य वचन निःसृत होंगे। और सत्य वचन बड़े प्रभावी होते हैं। एक सत्य वचन का इतना प्रभाव हो सकता है कि 1000 असत्य का इतना प्रभाव न हो पाए। वाणी की शुद्धि सत्य के माध्यम से होती है। मनोज्ञानेन शुध्यते, मन की शुद्धि ज्ञान के माध्यम से होती है। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते क्षणात्। ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि, जो विकृत भाव हैं, विकारी भाव हैं, जो अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म है, कलमश है, उस सब को ध्वस्त कर देता है।